हाज़रीन, आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान में पानी का शदीद बहरान, शदीद क़िल्लत, सीवियर स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। और पानी जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुराक के बगैर तो शायद कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सके, पानी के बगैर नहीं रह सकते। तो इस मौजू को हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखेंगे। पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया में ये मसला है पानी का, कि पानी की क़िल्लत हो रही है, कि केप टाउन जो जनूबी अफ्रीका का अहम शहर है, ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच गया, कि वहाँ पे पानी के ज़खायर ख़त्म हो गए, पानी की राशनिंग हो गई। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक, बहुत कम ममालिक हैं जो कि पानी में ख़ुद कफ़ील हैं। पाकिस्तान जो है वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बकौल पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा मुल्क है जो कि पानी की शदीद क़िल्लत का शिकार है। तीसरा मुल्क शदीद क़िल्लत का शिकार है। मई 2018 में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड वाटर रिसोर्सेस ने ऐलान किया कि अगर ज़रूरी इक़दामात ना किए गए तो 2025 तक पाकिस्तान में पानी मुहैया नहीं होगा, या उसकी मिक़दार बहुत कम होगी, ख़ास तौर पर साफ़ पानी की। ये पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेस, जिसने ये एक तल्ख़ हकीकत बयान कर दी है कि 2025 पाकिस्तान का ग्राउंड ज़ीरो होगा। अगर जो लेवल है वो 500 क्यूबिक मीटर्स तक पहुंच जाए, 1000 क्यूबिक मीटर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं फॉर एवरी पर्सन, कि अगर 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन से पानी जो है वो कम हो और 500 तक पहुंच जाए, 500 क्यूबिक मीटर तक पहुंच जाए, तो वो ख़तरे की घंटी है। और 2005 में पाकिस्तान में पानी की का जो मक़दार है वो 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन से फ़ी पर्सन से घट गई, और अब तेज़ी के साथ 500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन तक पहुंच रही है। और 2025 पेशिंगोई है कि पाकिस्तान जो है वो केप टाउन की तरह हो जाएगा, जहाँ पे पानी की राशनिंग, लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, होटलों में पानी जो है वो बहुत कम, नहाने धोने के लिए पानी, खाना पकाने के लिए पानी, राशनिंग पानी की। पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले पाकिस्तान में पानी की इतनी क़िल्लत नहीं थी, मगर पिछले तकरीबन 3 दहाइयों से 4 दहाइयों से पाकिस्तान में पानी की क़िल्लत जो है वो काफ़ी महसूस की जा रही है। जो पानी के ज़खायर है पाकिस्तान में, जो सन 60 में मुआहदा हुआ था भारत के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत सतलज, रावी और ब्यास जो हैं, जो दरिया हैं, वो भारत को दे दिए गए थे, और चिनाब, झेलम और इंडस जो हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो उसके बाद फिर मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना। ये मुआहदा 1960 में वो था वर्ल्ड बैंक के ताउन से भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो अभी भी है, जिसकी पाकिस्तान कहता है कि भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो एक वक्त वो था कि कोटरी बैराज से लेके डेरा इस्माइल ख़ान तक दरिया सिंध जो है उसमें इतना पानी था कि पानी के जहाज़ चलते थे, तिजारत होती थी दरिया सिंध में। और दरिया सिंध जो है वो सर्दियों में और बहार में तकरीबन सूख जाता है। आप कोटरी से नीचे चले जाएं, कोटरी बैराज से नीचे चले जाएं, वहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता। पानी सिर्फ मुहैया होता है कुछ वाफिर मक़दार में मानसून के वक्त, यानी जुलाई, अगस्त, किसी हद तक सितंबर। तो दरिया सिंध जो है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, और मतलब दरिया सिंध, दरिया झेलम, दरिया चिनाब, और फिर इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ झीलें हैं,
उनमें पानी की मिक़दार जो है वो कम हो रही है। वजह जो है साफ ज़ाहिर है कि आबादी का बढ़ना, 22 करोड़ अवाम, एक बात ये है। दूसरी जो है पानी, अगर हम कोशिश करें कि वजूहात कि पानी का बहरान पाकिस्तान में क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है, कि पानी का बेजा इस्तेमाल, कि पानी जो है उसको एक ऐसी कमोडिटी समझना जो कि प्रेशियस हो, पानी का बेजा इस्तेमाल, पानी की चोरी, और फिर पानी का भाप बंद के उड़ना नहरों से और झीलों से और दरियाओं से, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पानी का इस्तेमाल। तो इसके अलावा जो पानी को स्टोर करना होता है, ख़ास तौर बारिश का जो पानी है, कुछ तो काम हुआ है, कुछ बलूचिस्तान में भी हुआ, कुछ सिंध में भी हुआ, कि जो बारिश का पानी है उसको आप इस्तेमाल करें। जैसे जो बारिशें हुई थी, अब हम कराची की बात कर लेते हैं कि कराची जो है, जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे पानी की वजह से फसादात होंगे, कि कराची की जो यौमिया तलब है पानी की, वो है 1 अरब गैलन, 1 बिलियन गैलन्स। अवेलेबल कितना है? 550 मिलियन गैलन। और वो कहाँ से आता है पानी? वो आता है दरियाए सिंध से आता है, वो आता है हब डैम से। अब ये जो 500 मिलियन गैलन का शॉर्टफॉल है, 450 तो वो फिर क्या होता है? फिर लोग पानी ख़रीदते हैं। कराची के अवाम, जैसे मैंने पहले कहा था, हर साल 20 अरब रुपए का पानी ख़रीदते हैं, जो कि टैंकर माफिया, खरबों रुपए बनाए हैं इन्होंने। तो ये एक ऐसा इशू है कि अगर इसको सही तरीके से हल नहीं किया गया कराची में, कि जो K4 का मंसूबा है बल्क वाटर सप्लाई का, वो पिछले 10 साल से जो है वो जमूद का शिकार है। उसकी जो कीमत थी वो 15 रुपये थी, अब वो तकरीबन 100 अरब तक पहुंच गई है। K4 ये है कि दरियाए सिंध से एक और जो है नहर निकाली जाए, जिसकी वजह से तकरीबन 100-200 मिलियन गैलन पानी जो है पाकिस्तान कराची को दिया जाए, मगर वो भी खटाई का शिकार। ज़ेर ज़मीन पानी पाकिस्तान में तेज़ी से कम हो रहा है, कि लाहौर शहर के बारे में ये पेशिंगोई है कि 2025 तक लाहौर शहर में ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म हो जाएगा। और अंडरग्राउंड वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया है पानी के लिए। बारिशें हुई थी कराची में, बारिशें हुई जुलाई अगस्त में, बहुत बारिश हुई, रिकॉर्ड टूट गया। मगर आप ये देखें कि सितंबर से लेके फरवरी तक एक बूंद भी नहीं पड़ी है कराची में। 6 महीने हो गए, कराची में एक बूंद तक नहीं पड़ी है। तो सारी कसर जो है वो जुलाई अगस्त से पूरी हो गई। तो जो भी एक तरह से पानी की फराहमी आई जुलाई अगस्त में, उसकी कसर पूरी हो गई, वो ख़त्म हो गया। अब 6 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है। अब देखते हैं, और अब तो बारिशों का, जैसे मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, ये 4 महीने जो हैं, ख़ास तौर पे अप्रैल मई जून, उसमें तो बारिश सवाल ही पता नहीं होता, जुलाई में कहीं जाके। तो इसलिए ये कैसे हल किया जाए कि जो पानी का जो बहरान है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हमारी जो ज़राअत है, जो हमारी सनत है, जो हमारा रहन सहन है, वो मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से तनाज़ात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी है जो कि सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम है उसको मॉनिटर करता है। उसमें भी झगड़े हैं। पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ पे पानी पे जो मुल्क के अंदर तनाज़ात हैं, वरना तनाज़ात तो हैं जो होते हैं वो मुल्कों के दरमियान होते हैं। 2 मुल्क जैसे भारत पाकिस्तान है, जैसे कि दरिया नील पे वो है, मिस्र है, इथोपिया है, सूडान है, पानी का झगड़ा है। तो मगर ये सूरत हाल के पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसके अंदर ही पानी के तनाज़ात हैं। सिंध और पंजाब के दरमियान है, बलूचिस्तान, KP के। तो इसका हल तो यही है कि पानी जो है उसके नए वसाइल दरियाफ़्त किए जाएँ जितने जल्द मुमकिन हो सके। पानी को बचाया जाए, कंज़र्व वाटर, जो कि हमारे यहाँ लोग नहीं करते, धड़ल्ले के साथ पानी ज़ाया करते हैं, जो कि एक नेमत है। आखिर कब तक ऐसा होगा? फिर इसके अलावा पानी की चोरी,
उसको ख़त्म करना। फॉरेस्टेशन तो काम हो रहा है, बिलियन ट्री सुनामी, मतलब अब उस पर भी सवाल उठते हैं कि वो दरख्त कहाँ हैं, नज़र तो नहीं आते। जंगलात जितने होंगे, होना तो ही चाहिए कि जिसको लोग कहते हैं आइडियली, मगर ये आइडियली नहीं है, हकीकत है कि मुल्क में 25% जो है वो जंगलात हों। जंगलात होंगे तो फिर बारिशें होंगी, बादल बनेंगे, बारिश होंगी तो पानी आएगा। और फिर ये भी एक ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए कि भारत ने जो किया वो किया कि उसने जो है वो किशनगंगा डैम, बुलर बराज, बगलियार डैम और जो बेशुमार पानी के मंसूबे दरियाए सिंध जो झेलम में और सिंध में भी सिंध ताज मंसूबे की खिलाफ वर्जी। मगर दूसरे ख़तरे की घंटी जो है वो दरियाए काबुल है कि अफ़गानिस्तान जो है वो दरियाए काबुल में डैम बना रहा है, तो वहाँ से ये पानी रुकेगा। तो इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। और पाकिस्तान कोई 5-6 करोड़ की आबादी वाला मुल्क नहीं है, 22 करोड़। तो अगर यहाँ पे पानी मुहैया ना हो तो लोग तो फिर फसादात की तरफ जाएंगे, लोग तो फिर उसको तनाज़ात उभरेंगे, मार धाड़ होगी, क़त्ल व गारत होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक हर सूबा जो है, हर शहर जो है वो एक वाटर अथॉरिटी बनाए जिसमें कि जो प्रोफेशनल्स हों वो शामिल हों, जिसमें कि एमिनेंट सिटीज़न्स और उनके मशवरे से, उनके ताउन से हर ज़िले में, हर शहर में ये हिकमत अमली अपनाई जाए कि पानी को कैसे बचाया जाए, कि पानी के जो ज़खायर हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर पानी के उसमें हम अगर ये जंग हार गए तो फिर उससे पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।